नमस्कार, मैं यशवंत और स्वागत है आपका हमारे शो में। यदि साहस और प्रेरणा के साथ आप अपनी बात कहें तो पूरी दुनिया बदलने में आप सक्षम हो सकते हैं। इफ यू टॉक विद इंस्पिरेशन कैन नाउ बी एबल टू चेंज द वर्ल्ड समवेयर। तो दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है, जो मुद्दा है, वो टोटली जो है बिलोंग करता है ट्रांसपोर्ट एजुकेशन से। एक सर्वे हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं। ट्रांसपोर्ट एजुकेशन का हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी आपको सब समझ में आएगा। एक सर्वे हुआ था अभी हाल में, वहां पे देखा गया था जो रूरल एरिया से जो लड़कियां बिलोंग करती हैं, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लड़कियां बिलोंग करती हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया है कि जो लड़कियां हैं वो 12वीं के बाद वो ड्रॉप कर देती हैं। जो फर्दर स्टडी है, आगे की पढ़ाई है, वो नहीं कर रही हैं, रोक दे रही हैं। तो इस पर किसी ने विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर विचार इसलिए हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोस्तों, ग्रामीण इलाके में कौन रहता है? मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, किसान रहते हैं। और आज की जो स्थिति है दोस्तों, कोई अपना घर परिवार चला ले वही बड़ी बहादुरी है। और ये भी एक ऐसे परिवारों के लिए विकल्प होता है कि वो बेटी को प्राथमिकता दे पढ़ाने के लिए या फिर बेटे को प्राथमिकता दे पढ़ाने के लिए। क्योंकि आज जैसे ही हमारे ग्रामीण इलाके में आप देखेंगे काफी दूर जाना पड़ता है। बीएससी हुआ, बीए हुआ, बीकॉम हुआ, डॉक्टरी हुआ, ऐसे पढ़ाई के लिए अपने हो सकता है जनपद से बाहर जाना पड़े या फिर अपने स्थान से काफी दूर जाना पड़े। तो कम से कम एक दिन का 60 से 70 रुपया, ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूं, ये फेयर है, ये किराया है। तो आपको क्या लगता है, ये जो परिवार के लोग हैं वो जिम्मेदार हैं कि लड़कियां नहीं पढ़ पा रही हैं? नहीं, परिवार के लोग जिम्मेदार नहीं है। परिवार के लोगों के पास जितना क्षमता है, जितना सामर्थ्य, उन्होंने पढ़ाया। अब वहां पैसे के साथ साथ वुमेन प्रोटेक्शन है, वुमेन सिक्योरिटी है, वो भी जिम्मेदारी है सरकार की। अब आप एक बात सोचिए, आखिर उद्देश्य क्या है तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं का? महालक्ष्मी योजना, सीबीएसई उड़ान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, क्या उद्देश्य है इन योजनाओं का? आप हर जगह से जो भी योजनाएं हैं, बस वो मीडिया में ही है, धरातल पे कुछ नहीं है। यदि अपनी बेटी को पढ़ाने के नाम से यदि वो जाएं और कुछ पैसा लें बैंक से, तो एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास मॉर्गेज नहीं है। तो ऐसे में किसान क्या करे? मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली जैसे राज्य को, जहां के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। पूरी दुनिया के लिए आज वो रोल मॉडल बन चुके हैं। वैश्विक मंचों पर जिस तरह से उन्हें सराहा जा रहा है, गली मोहल्ला योजना, ये योजना, वो योजना, 200 यूनिट फ्री योजना वहां के लोगों को दिया जा रहा है, जो गरीब तबके के लोग हैं। अब सोचिए, दिल्ली एक ऐसा राज्य जहां पे बिजली बनाने का संसाधन नहीं है, फिर भी वहां के लोगों को 200 यूनिट फ्री मुहैया कराई जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया में इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं का, चाहे मेट्रो का हो चाहे बस का हो, जो किराया है पूरी तरह से माफ है। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं। आप गरीब महिलाएं की बूढ़ी हैं, नाटी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। योजनाओं का लाभ पूरी तरह से उन्हें मिल रहा है। तो ऐसी योजनाएं हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकती है? क्या हमारे राज्य की सरकारों को नहीं पता है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि ट्रांसपोर्ट इतना महंगा होने की वजह से हमारे ग्रामीण इलाके की जो बच्चियां हैं वो अपने आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रही हैं? तो ऐसे में ये जिम्मेदारी क्या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं उठा सकते हैं? आखिर क्या मतलब ऐसे स्लोगन का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कोई मतलब निकलेगा यदि इतनी बड़ी संख्या में हमारे ग्रामीण इलाके की बच्चियां ड्रॉप आउट करेंगी? बहुत योजनाएं हैं। महिला महाविद्यालय के नाम पर जितना पैसा, जितना सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है, शायद ही कोई दे। उनकी पढ़ाई फ्री होती है, फिर भी विद्यालयों के माध्यम से उनसे पैसा लिया जाता है। आज कोरोना की वजह से किसी के पास रोजगार नहीं रह गया है, पर आप जब देखेंगे उस स्कूल में जब दाखिला दिलाने जाएंगे अपने बच्चों को, तो वहां पे फीस कितना हाई है।
कोरोना के जो पहले था फीस, अब तो और भी महंगी हो चुकी है। मतलब सरकारों का उद्देश्य है कि नहीं भैया, हम आपको शिक्षा नहीं देंगे, इसमें भी हम राजनीति करेंगे, भेदभाव करेंगे। तो दोस्तों, जो मुद्दा था यही था कि यदि इस बार आपसे कोई वोट मांगने आए, एमपी एमएलए का चुनाव हो, तो उनसे एक बात पूछिएगा कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया, आपने कितने स्कूल बनवाए जहां पर हमारे बच्चे पढ़ सकें, आपने हमारे लिए क्या किया, हमारी आवाजें कहां आपने उठाई, विधानसभा में उठाया या संसद में उठाया, क्या बातें उठाई वो बताइए। और उसको बस अमली जामा पहनाया गया या वो धरातल पे भी आया है। ऐसी तमाम तरह की बातें हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं। यदि यही स्थिति रही दोस्तों, तो वो दिन बहुत ही विकराल होगा जब लोग बेटियों को पढ़ाना ही छोड़ देंगे। और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। इस मुद्दे को तब उठाया जाएगा जब हमारे राज्यों में रह रही जो बच्चियां हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कई जगहों पे ये संचालित नहीं है। आप इलाहाबाद जैसे शहरों में जाएंगे, लखनऊ जैसे शहरों में जाएंगे, अन्य राज्यों के शहरों में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक अलग श्रेणी का किराया लगता है। तो कम से कम यही संचालित कर दे ग्रामीण इलाकों में। अब जाएंगे मास्टरी बनवाने के लिए, जो मंथली पास होता है बसों में, किसी प्रकार का कोई रियायत नहीं होता दोस्तों, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे बिजनेसमैन हो। तो इस चीज का विरोध है, इस चीज की जागरूकता आप लोग लाइए और अपनी बातें शासन प्रशासन के पास पहुंचाएं, या फिर प्रशासन जो है शासन को भेजेगा, पत्र के माध्यम से जो बच्चियां जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो पहुंचाएं और जवाब मांगें। क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है? बस फंडामेंटल राइट्स में ही लिखा गया है, राइट टू एजुकेशन each and every Indian citizen which belong to 0 to 5 to 14 years। तो मात्र ये किताबों में ये बातें लिखी रहेंगी, ये धरातल पर कब निकलेगा, कब आएगा? तो इस चीज का आप उठा सकते हैं इस बात को। और जय हिंद, जय भारत।